धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, जहां पर आप अपने सुख का विचार नहीं करते हैं, अपने शयन का विचार नहीं करते हैं, अपने भावनाओं का विचार नहीं, बस प्रिया प्रियतम राजी रहे, उनको देख मैं राजी रहूं, ये परम धर्म की स्थिति है। भक्ति करते 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 अपने सुख समाप्त नहीं हुए तो आपने भक्ति नहीं की है। भक्ति करते करते तो अपना सुख विश्राम है जाए, ठाकुर जी को सुख प्रारंभ है जाए, वो राजी रहें, वो सुख में रहें, वो आनंद में रहें, बस। और उस मार्ग में ले जाने वाला प्रथम मार्ग भागवत जी से प्रारंभ होता है। इसलिए वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। अब दूसरी बात, इस परम धर्म के मार्ग का अधिकारी कौन है? कौन इस परम धर्म के मार्ग में जा सकता है? तो भैया बहुत ध्यान से सुनियो, वृंदावन प्रेम मार्ग में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में कपट ना हो, जिसके चित्त में छल ना हो। निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष ना हो, दूसरों की प्रशंसा सुन के, दूसरों की उपलब्धि सुन करके जो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जिनके मन में ईर्ष्या तुरंत जन्म ले लेती है, ऐसे लोगों को वृंदावन रस कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, हमारे चित्त में काम दोष है उसका नाश हो जाएगा, क्रोध दोष है उसका नाश भी हो जाएगा कथा सुनते सुनते, लोभ दोष है उसका नाश भी हो जाएगा, लेकिन अगर ईर्ष्या दोष है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के, किसी की उपलब्धि सुन करके, किसी के बारे में बहुत विशेष सुन करके आपको चिंता होती है, आपका मुख मुरझा जाता है, आप ईर्ष्या में चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि सब मिलेगा आपको, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए ईर्ष्या दोष का नाश करो, उसको मत आने दो। क्या करें, कैसे नाश करें? भैया जब जब खांसी हो तब तब सिरप पी लो, तब तब दवाई ले लो। ऐसे ही जब जब दोष जन्म लेवे, जब जब दोष प्रकट हो अपने चित्त में, उसी समय भुजा उठा करके भगवान नाम गाया करो, भुजा उठा करके श्री जी को पुकारा करो, भुजा उठा करके ठाकुर जी के गुणगान गाया करो। किसी की प्रशंसा हो रही थी और वो प्रशंसा सुन के आपको ईर्ष्या होने लगी, मन में आने लगा अरे वो मुझसे आगे निकल गया, तभी अपने मन को समझाओ नहीं 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 नहीं, सबका अधिकार है, सब परिश्रम करके आगे जा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे स्वामिनी जी, मेरे चित्त में अभी अभी ईर्ष्या प्रकट हुई, कृपा करके इस ईर्ष्या को शांत करो। दोष प्रकट होते ही नाम औषधि यदि ले ली जाएगी तो दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे 3-4 प्रयास के बाद में दोष प्रकट होगा ही नहीं। फिर चाहे जिसकी प्रशंसा कर दी जाए आपके आगे, आपको ईर्ष्या नहीं होगी, आप और प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा भगवान करे सब ऐसे ही आगे बढ़े, सब खूब धन कमाएं, सबके पास खूब। जब काम उत्पन्न होता हो, जब क्रोध आता हो, जब लोभ उत्पन्न होता हो, भाई कई लोग कहते हैं नाम जपने का उचित समय क्या है? वैसे तो पूरे दिना जपो, लेकिन जब दोष आता हो चित्त में, उस समय विशेष रूप से भजो। आपके किसी मित्र ने कुछ गलत किया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने पे हम क्या करते हैं? उससे लड़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सुना दूं, थोड़ा उससे लड़े आऊं, उसको थोड़ा बुरी भली कह आऊं। उसकी जगह कमरा में जाओ, आसन बिछाओ, बैठ करके श्री किशोरी जी का नाम जप करने लग जाओ। हे किशोरी जी, मुझे बहुत क्रोध आया है, मैं नाम जप करूंगा। जब क्रोध आवे, जब लोभ आवे, जब ईर्ष्या होवे, जब कोई दोष उत्पन्न हो, नाम जप करो। रात्रि में सोए हैं और मन में कोई विचित्र भावना प्रकट हो जाए, रात्रि में उठ जाइए, अपने आसन पर बैठ करके उसी समय कथा लगा करके सुनने लग जाइए। भैया ऐसे ही मन सुधरेगा, नहीं तो मन सुधरने वाला नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं, बड़े बड़े महारथी लुट गए हैं इस संसार में, हम कौन सी खेत की मूली है? फिर हम ना लुटें और हमको कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
ये संसार के विषय प्रभाव हमारे ऊपर भी डालेंगे। इसलिए भैया चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते बस जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कई लोगों को मैंने देखा कि वो माला झोली नहीं छोड़ते, पर जब क्रोध आता है माला हाथ में लग रही है और सामने वाले ऐसे भी करते रहते हैं। क्या फायदा आपके नाम का? तिलक तो लगाते हैं, खूब भर के चंदन लगा रखा, महाराज माथा दिख ही नहीं रहा, चंदन इतना लगा रखा है, लेकिन 10 रुपया के पीछे लड़ रहे हैं किसी से। घर में किसी ने बात नहीं मानी तो कलेश हो रहे हैं। अरे तो फिर किस बात का नाम है, किस बात का तिलक है, किस बात की कंठी है, किस बात की एकादशी है, जब आपके स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं आया है? तो वो तो वही बात हो गई। आप रोज दवाई लेते हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप रोज दवाई लेते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? दवाई तो ले रहे हो, परहेज नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे। नाम रूपी औषधि लेते रहिए और उस औषधि को इसी भाव से लीजिए, मुझ में जो क्रोध है वो इस नाम से समाप्त हो, मुझ में जो ईर्ष्या है वो इस नाम से समाप्त हो। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, हम लोग पहले ही माला झोली लेते श्री राधा श्री राधा। क्यों? किशोरी जी मिल जाए, किशोरी जी मिल जाए। नहीं, किशोरी जी बाद में, उससे पहले अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, पहले किशोरी जी के लायक तो बने हम। हे नाम भगवान, आपके आश्रय से पहले हमारे दोष का समन्वय कीजिए। हे नाम भगवान, आप आकर के पहले हमारे दोष को विनाश कीजिए, हमें योग्य बनाइए कि हम किशोरी जी को प्राप्त कर सकें। हम में जितने दोष हैं सब दोष नाम से ही ठीक हो सकते हैं, कथा से ही ठीक हो सकते हैं। कथा सुनने भी आते हैं ना तो भी बाहर से ही सोचते हुए आया कीजिए मुझ में क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां कैसे ठीक होंगी। हे कथा भगवान, आप कृपा करके मेरे उस दोष को निवृत्त करो। भैया दीनता आनी चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। आज सुबह दीक्षा क्रम हुआ, अब हमने दीक्षा के भी समय बांट, अब लंबे समय बाद होगी दीक्षा। अब आज विश्राम हो गई यहाँ चंडीगढ़ में। आज सुबह दीक्षा दे रहे थे, क्या नाम था जो आया था, एक बालक, हाँ, तो नामकरण होता है हर दीक्षा में। एक बालक ऐसा आता है, सामने आकर के बैठे हैं, अब सब हमारे भाई लोग आते हैं, सबके रूप देख करके देखो हमको अनुभव तो हो जाता है कि ये मंत्र करने वाले हैं कि नहीं। बुरा नहीं मानिए, पता पहले ही चल जाता है देख करके। गले में कंठी माला पहन रखी है, मुख में कुछ नाम जैसा चल रहा था, बड़ी दीनहीन सी भावना, प्रणाम करके बैठे। देख करके लगा था कि भाई हम जो मंत्र देंगे ये अच्छे से करने वाला है, क्योंकि आपके नाम जप में गुरुजी भी बैठे हैं। आप जो करोगे उसका फल गुरुजी को भी मिलता है, पाप का फल भी गुरुजी को मिलता है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद पाप करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि हमने जो गलत किया उसका 50% गुरुजी को भी होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो देख करके लगने लगा कि वैष्णव है, नाम तो करेगा। हमारे यहाँ पंच संस्कारों में नामकरण संस्कार होता है, नाम बदलते नहीं है, मतलब नाम रखा जाता है। हमने नाम पूछते हैं सबका, अंकित नाम है, कुणाल नाम है, प्रदीप नाम है। उसका पूछा मैंने, कंठी वगैरह पे, मैंने क्या नाम है? बोले वसीम। सुन करके मेरे कान खड़े, मैंने है वसीम, नेत्रों में अश्रु है, कंठी पहनी है। मैंने कहा नाम करोगे? बोले पूरा करूंगा, आप आज्ञा करो कितना करना है। मैंने कहा हम बता रहे हैं इतनी संख्या करनी। उनका नाम भी गिरधर प्रिय रामानुजदास रखा। भाई परिवर्तन आना चाहिए। हम हिंदुओं पे तो शिकायतों की कमी नहीं है। कॉलेज में बच्चे कैंट में खेला लेते हैं, महाराज जी कैसे छोड़ेंगे प्याज। पीजी में रहना पड़ता है, वहां तो महाराज जी गार्लिक बनता है।
अभी मैं उड़ीसा में दीक्षा दी, वहां पे एक आई, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी पर पति को तो बना के खिलाना पड़ेगा। अब उड़ीसा और बंगाल में मछली को मांसाहार मानती नहीं, बोले तो वो तो जल का फल है, जल तो रही है, जल तो रही। मैंने की जय हो तो रही। हम लोगों की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, पर भैया जिसको ठाकुर जी को भजना होता है ना, वो भज ही लेता है। प्रहलाद जी के पिता राक्षस, प्रहलाद जी के चाचा राक्षस, प्रहलाद जी के भैया राक्षस, प्रहलाद जी का पूरा परिवार राक्षस, लेकिन प्रकट कर दिया खम्भ से नृसिंह भगवान को। जिसको भजना होता है वो भज ही लेता है, और जिसको नहीं भजना होता ना वो सब शिकायतें बताता है। सत्य बता रहे हैं, दीक्षा देते समय सामने वाला जैसे घर में थोड़ा ऐसा ऐसा है तो मन ही नहीं होता फिर दीक्षा दे। अरे भाई दृढ़ पूर्वक करके आओ, दीक्षा ले रहे हैं तो फिर पूर्ण रूपेण समर्पित होंगे, नाम के प्रति आश्रित हो रहे हैं तो फिर, अरे इतनी सी बात है, जीव की वस्तुएं त्यागनी है, बस नहीं तोड़ सकते क्या? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए इस जीव की लूली बाई के स्वादों को नहीं छोड़ सकते। लूली बाई है, एक हड्डी नहीं है इसमें, पर इसके चक्कर में सारी हड्डियां टूटती हैं हमारी, एक एक हड्डी टूटती है। और एक बात श्रीमद् भागवत कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आंखों को कंट्रोल मत करो, कानों को कंट्रोल मत करो, हाथों को पैरों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जीव को अपने वश में ले आओ। जीव वश में आ गई तो सब अपने आप वश में आ जाएंगे। पर बड़ी खतरनाक है लूली बाई, आती नहीं है वश में। ये भी वश में कैसे आवेगी? खूब नाम जप करो, खूब नाम का आश्रय लो, उसी से कल्याण होगा। तो मात्सर्य दोष कैसे जाएगा चित्त से? नाम से जाएगा। जब कभी भी ईर्ष्या होती है उसी समय आसन पर बैठिए, नेत्र बंद करिए, श्री प्रिया जी का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करो, यमुना जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो और बैठ जाओ नाम जप करने के लिए। तुरंत ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। काम उत्पन्न हुआ है, तुरंत आसन लगा करके बैठ जाओ, वृंदावन स्मरण करो, गिरिराज जी का स्मरण करो, वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करो, नाम जप करने लगो, हो जाएगा क्रोध शांत। जैसे ही रोग आवे औषधि ले लीजिए, रोग नहीं आएगा। फिर क्या होगा? बोले जीवन में आने वाले ताप अनुभव नहीं होंगे। पीड़ाएं तो आएंगी, ताप तो आएंगे, संकट तो आएंगे, लेकिन पहले पीड़ा आती थी तो आप पूरे हिल जाते थे, अब पीड़ा आती है असर नहीं होता। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग गया है, सुन्न पड़े हैं, जितने संकट आ जाएं कोई पीड़ा नहीं होती, सब आ जाए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। भागवत जी के आश्रय में रहिए बंधुओं, और निरंतर श्रीमद् भागवत जी का वाचन सुनते रहिए। आपके हृदय की चिकित्सा करेगी भागवत की कथा, स्वरूप का निर्माण करेगी, बुद्धि को सरल बनाएगी, ठाकुर जी के योग के निर्माण करती है ऐसी भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण।